अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में, और हमेशा की तरह मैं हूं आपका मेज़बान नदीम मुख्तार। नाज़रीन किराम, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनको दीन के बहुत से मसाइल का इल्म नहीं है। इल्म किसी मसले का ना होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इल्म ना हो और उसके बारे में किसी अहले इल्म से सवाल ना किया जाए, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद, यानी ये प्रोग्राम शरीयत के आईने का मकसद यही है कि आप हमें अपने सवालात लिख कर भेजें और हम उनका आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दें। प्रोग्राम शरीयत के आईने में हमेशा की तरह हमारे मेहमान हैं जनाब मुफ्ती अब्दुल खालिक हफिज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। आज का जो हमारा प्रोग्राम है शरीयत के आईने में, उसमें हम ज़कात के मुतालिक कुछ सवालात करेंगे मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह। तो आप भी अगर ज़कात सदकात के हवाले से आपके जहन में कुछ सवालात हों तो आप भी हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, सवालात लिख कर भेजें या वॉइस में भेजें। हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम शरीयत के आईने में उन सवालात का जवाब देंगे। सवाल किसी साइल ने किया है, क्या माल ज़कात मुस्तहिकीन की ज़रूरत के पेश नज़र मुकर्ररा वक़्त से पहले दी जा सकती है? यानी अभी ज़कात का वक़्त नहीं हुआ, साल पूरा गुज़रा नहीं है, तो किसी को ज़रूरत है, यानी उनका कोई करीबी अजीज़ है या कोई दोस्त है मसाइब का शिकार है, आया कि वक़्त से पहले ज़कात अदा की जा सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो ज़कात की पेशगी अदायगी है वो शरई ज़रूरत या फ़कीर या इसी तरह मसाकीन या ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके अहवाल के पेश नज़र इसमें कोई हर्ज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी एक हदीस आती है जिसके रावी अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये सुनन अबी दाऊद में है 1624 नंबर। वो फरमाते हैं कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सअल नबी फी ताजिल सदका क़ब्ल अन तहिल्ला फरख़्ख़स फी ज़ालिक। मकसद या मफ़हूम इस हदीस का ये है कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तक़दीम ज़कात के हवाले से पूछा, क्या ये जायज़ है, मैं यानी क़ब्ल अज़ वक़्त ज़कात दे सकता हूँ? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रुख़सत इनायत फरमा दी। सही, ये काबिल हुज्जत रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी इसी पर दलालत करती है। ठीक है, और ये सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। ये मारूफ बुखारी और मुस्लिम का वाक़या है जिसका हदीस नंबर 1468 बुखारी में और मुस्लिम में 983 नंबर है। सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़कात की वसूली के लिए रवाना फरमाया। ठीक है, तो हदीस में आता है कि एक इब्ने जमील नामी शख्स थे, उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरे थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि खालिद बिन वलीद भी नहीं दे रहे। और तीसरे सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया गया तो फिर आपने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो वजाहत फरमाई, उन्होंने ये फरमाया कि ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो अपनी जो ज़कात थी या अपना जो जितना माल था वो तो रब ताला के रास्ते में वक़फ़ कर दिया। वअम्मा खालिद फ़क़द तज़लिमून खालिदन, तो तुम खालिद बिन वलीद पे ये ज्यादती कर रहे हो। ये उन्होंने वक़्त से पहले सारी अदा कर दी। उन्होंने जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने जो उनका माल असबाब था, यानी उनकी ज़रें थी और इसी तरह जिहादी जो सामान था वो उन्होंने वक्फ कर दिया था, पहले ही वक्फ कर दिया था। यानी उसमें कोई पेशगी ज़कात नहीं थी, जितना माल था यानी आलाते हरब थे सब वक्फ कर दिए थे। और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपने जो वजाहत फरमाई तो वो ये था कि फ़ाहिया अलैया व मिस्लुहा माहा,
کہ 1 سال اور اس سے دوسرا سال، وہ دونوں سالوں کی زکوٰۃ مجھ پہ ہے۔ اس حدیث کے اگرچہ مختلف مفاہیم ہیں، لیکن ایک روایت آتی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی محدثین رحمہم اللہ کی اصطلاح میں معضل ہے، کہ اس میں یہ تھا کہ ہم نے 2 سال پیشگی اس سے زکوٰۃ لے لی ہے، 2 سال کی پہلے ہی لے لی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی یعنی فہی علی و مثلھا معا سے بعض علماء نے کشید کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادی ضروریات یا جو ایک حالات کے پیش نظر ان سے پہلے ہی وصول کر لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں، یعنی جو 2 بنیادی یہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر یہ پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص مریض ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا فقیر یا ضرورت مند انسان اس قدر شدت یا یوں سمجھیے کہ کشیدہ اس کے حالات ہوتے ہیں، تنگ دستی کے حالات میں ہوتا ہے کہ انسان یہ نہ سوچتا رہے کہ ابھی میں رمضان المبارک میں دیتا ہوں یا میں رجب میں دیتا ہوں یا جو بھی اس کی جو وجوب زکوٰۃ کا سال ہے جو اس نے اپنا باقاعدہ ٹائم کا تعین کیا اس کے انتظار میں نہ رہے، بلکہ عین ضرورت کے وقت وہ وقت سے پہلے بھی دے سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یعنی سال تو گزرا نہیں، جی جی، زکوٰۃ تو اس پہ یعنی 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی نا، جی جی، تو وہ کس طرح اس چیز کا تعین کرے گا کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے رہا ہوں؟ جی اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ آپ کا معقول سوال ہے۔ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو باقاعدہ صاحب نصاب ہے، صحیح، اور وہ باقاعدہ ریگولرلی اپنے حساب سے سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے۔ رہا یہ شخص تو ابھی مثال کے طور پر 6-7 ماہ قبل اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، تو اس پر ابھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، جی ٹھیک ہے، اس پر فرضیت ہوگی سال پورا ہونے کے بعد۔ صحیح، لیکن بہرحال اس درجہ اس پہ یہ فرض ہے کہ اس کے قرب و جوار میں اس کے سامنے کوئی حاجت مند اور کوئی ضرورت مند ہے کہ جس کی ضرورت یا حاجت یا اس کا اضطرار اس کے سامنے آ چکا ہے، تو پھر یہ انسان مکلف ہے کہ اپنے مال سے اس کی معاونت کرے، ادروائز اس پہ فرض نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور صدقے کی صورت میں بھی؟ وہ نفلی صدقے کی صورت میں، اس وقت اس کی حیثیت نفلی صدقے کی ہوگی، صحیح، تو انشاءاللہ اس کو ثواب ہوگا اس کا بہت زیادہ۔ جزاک اللہ خیر۔